अस्सलामुअलैकुम। पोलैंड स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू के बारे में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो एम्बेसी इंटरव्यू होता है वो मोस्टली किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये होता है कि इंटरव्यू ज़रूर होता है आपका, बेशक आप स्कॉलरशिप होल्डर हो या आप सेल्फ पे जा रहे हो तो एम्बेसी आपका इंटरव्यू ज़रूर लेती है। और मोस्टली वर्क परमिट वालों का भी इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो वो जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। लाजमी नहीं है कि ये वो हर किसी से ये क्वेश्चन करते हैं, तो मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ था ये वाला, लेकिन समटाइम्स मोस्टली वो क्वेश्चन करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है कि वाई यू चूज़ पोलैंड, कि आपने पोलैंड ही क्यों चूज़ की है। तो इसका हमने आंसर देना होता है। आंसर आपको इस तरह का लॉजिक देना चाहिए ताकि जो इंटरव्यू लेने वाला है या लेने वाली है उसको भी समझ आए कि इसका पोलैंड जाने का मकसद सिर्फ स्टडी करना है और कोई नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन होता है मोस्टली जो मुझसे हुआ था, मैं ये अपने क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मुझसे हुए थे। तो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी का ये नाम है और जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसकी लोकेशन किधर है, ये किधर वाक़ है, किस सिटी में वाक़ है। तो मैं ये पहले ऑलरेडी पढ़ के गया हुआ था कि मेरी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो क्या है। तो मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने बताया, ये पूछा मुझसे ये किस सिटी में है, तो मुझे ये भी पता था, मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझे प्रोविंस का पूछा कि ये किस प्रोविंस में है, तो मैंने उन्हें बताया कि ये साइलीसिया में है। तो फिर जो मुझसे क्वेश्चन हुआ था नेक्स्ट वो ये हुआ था कि ये साइलीसियन जो प्रोविंस है पोलैंड में ये किस साइड पे वाक़ है, मतलब ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, जिसका मुझे आंसर नहीं आता था। तो मैंने जस्ट एक अपने पास से आंसर दिया था और आई थिंक सो वो आंसर गलत था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे हुआ था कि फैमिली में कोई आपके यूरोप गया है, तो अगर तो आपकी फैमिली में यूरोप गया है तब भी, अगर नहीं गया तब भी, तो इसका आंसर मोस्टली जो केसेस में नो ही देना होता है। तो मैंने भी इसका आंसर नो ही दिया था, क्योंकि अब इसका अगर आपकी फैमिली में कोई गया भी है तो अगर आप इसका आंसर यस में देते हैं तो ये आपकी फ़ाइल पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी को अपनी को ईमेल करके पूछा था कि जब मैं पोलैंड लैंड करूँगा तो मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई थी कि कोविड की वजह से वो तो नहीं देंगे एटलीस्ट, लेकिन हम आपको टाइमिंग ज़रूर बता देंगे बसेस की और ट्रेन्स की, जिससे आप इजीली आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जो वो साथ ईमेल का जो प्रिंट था वो भी साथ मैंने अटैच किया था। तो जो इंटरव्यू लेने वाली मैम थी उसने मुझे पूछा कि आपको ये किसने पूछा था कि आप इनसे ये पूछे। तो मैंने कहा जस्ट मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछा था, क्योंकि मैं पोलैंड में नया जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि, तो इसलिए मैंने उनसे मेल करके पूछा था कि, तो इसलिए मैं साथ अटैच की है। थर्ड जो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी आपको प्रोवाइड करेंगे वो। तो मैंने उन्हें बताया, तो फिर उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया कि क्या ये स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो इनफ है आपके ख्याल में। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है और इनफ है मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप जो स्टेटमेंट किसके साथ अटैच कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि मेरे फादर की स्टेटमेंट है। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया ये कम है या थोड़ी है, जस्ट ये पूछा था किसके साथ अटैच कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मेरे फादर की बैंक स्टेटमेंट है और जस्ट ये मैं इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे इनिशियल एक्सपेंसेस हो गए, क्योंकि स्कॉलरशिप वाले बच्चे को, जो स्कॉलरशिप होल्डर होते हैं, उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए मैंने साथ अटैच की थी, बहुत थोड़ी सी मामूली सी बैंक स्टेटमेंट थी। और एक मेन जो क्वेश्चन होता है वो ऑलमोस्ट मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे यही हुआ था कि आपको इस स्कॉलरशिप का कैसे पता चला है, किधर से पता चला है। तो मैंने उनको एक वेबसाइट का बताया कि मैं इस वेबसाइट को रोज़ डेली सर्च करता था, रोज़ इस वेबसाइट को ओपन करके देखता था किस किस कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप आई हैं, तो मुझे वहाँ से मैंने स्कॉलरशिप को देखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया गया था वो ये था कि आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन कहाँ से करवाई है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने फ़्लाइट रिजर्वेशन इस एजेंट्स के थ्रू करवाई है, क्योंकि मैंने किसी एजेंट से अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन करवाई थी। तो मैंने उनको सच बता दिया मैंने किसी एजेंट से करवाई है। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये एजेंट किधर रहता है, ऑफिस का किधर है, तो मैंने सारा उसको बताया। जो इंटरव्यू होता है उसकी जो ड्यूरेशन होता है
वो डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाली पर। वो समटाइम्स आपको 5 से 10 मिनट में फ़ारग कर देते हैं, समटाइम्स आप आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं। जो मेरा केस था, मुझे तकरीबन 35 से 40 मिनट मुझे अंदर बैठाई रखा था, क्योंकि मैम कुछ बिजी भी थी, उन्हें कॉल्स आ रही थी, वो उठ के जा रही थी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि 40 मिनट मुझसे इंटरव्यू लिया उन्होंने, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जो क्वेश्चन था वो जस्ट बेसिक क्वेश्चनिंग होती है, ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होते, तो जस्ट बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और जो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि उनकी इंग्लिश कैसी होती है। जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं भी बहुत परेशान था कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूके और यूएसए की जिस तरह एम्बेसीज लेती हैं। पता नहीं पोलैंड एम्बेसी किस तरह का इंटरव्यू लेगी, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। और मेरे देखने में उनकी इंग्लिश हमसे भी बुरी है, पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा बुरी थी, इतनी उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। ये था इंटरव्यू के जो मेन क्वेश्चन होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं जो वो मोस्टली जो पूछ लेते हैं, वाई यू चूज़ दिस मेजर, आपने ये मेजर क्यों चूज़ किया है, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। और समटाइम ये वो क्वेश्चन है जो मेरे दोस्तों से उन्होंने पूछे थे, जो मेरे साथ इंटरव्यू वाले मेरे दोस्त हैं उनसे पूछे गए थे। और एक साथ ये भी मोस्टली पूछते हैं कि जिस स्कॉलरशिप पे आप जा रहे हो उसके मतलब भी पूछते हैं। तो उन्होंने एक हमारे जो मेरा दोस्त था उससे उन्होंने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स यही क्वेश्चन किए थे कि ये स्कॉलरशिप कब लॉन्च हुई, पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम कब बच्चे उन्होंने लिए थे, इसके मतलब स्कॉलरशिप और इसका डिप्टी डायरेक्टर कौन है, और जो स्कॉलरशिप का हेड ऑफिस किधर है। इस तरह का उन्होंने स्कॉलरशिप के मतलब काफ़ी क्वेश्चन किए थे। तो बेहतर यही है कि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएँ तो फुल प्रिपेयर होके जाएँ, ये बेसिक क्वेश्चन तो ज़रूर देख के जाएँ, और एटलीस्ट आप उनको डिफेंड कर सकें, क्योंकि वो आपको जज कर लेते हैं। अगर आप झूठ बोलोगे या किसी किस्म का कोई उनसे कोई बहाना करोगे तो वो आपको जज कर लेते हैं। तो यही मेन जो क्वेश्चन थे तो मैंने अब बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।